व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ाने ग्रामीय कद्र, सामईन, हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि उसने हमें नमाज मग़रिब अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अब उसी की दी हुई तौफ़ीक़ से कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत करने और उसको पढ़ने और उसको समझने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम इस महफ़िल पाक के तवस्सुल से हमें सही मानों में रूहानियत अता फ़रमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और इस महफ़िल पाक को हमारे ईमान की इस्तकामत का सबब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्स कुरान के सिलसिला में आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरत अल बक़रा का 22वां रुकू पढ़ेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस तवील आयत मुक़द्दसा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह कर लिया जाए, रुख कर लिया जाए। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। बल्कि असल नेकी तो ये है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, क़यामत पर और फ़रिश्तों पर, किताबों पर और पैगम्बरों पर। इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि यह आयत मदीना तैयबा में नाजिल हुई और इसका माना कुछ इस तरह से है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ लो और इसके अलावा और कोई नेक काम ना करो। बसा औक़ात ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कसरत से और आम देखी जा सकती है कि बहुत सारे लोग जिनके बारे में हमें ये पता है कि वो नमाजी हैं, हमें पता है कि वो नमाज को तर्क नहीं करते, मस्जिद के नमाजी हैं, लेकिन अगर उनके ज़ाती ज़िंदगी के मामलात, लेन देन, कारोबार के हालात देखे जाएं तो वो शरीयत के मुताबिक नहीं होते। यानी अगर दीगर मामलात में उनको देखा जाए तो बहुत सारी वाज़ेह ख़राबियाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं कि वो नमाजी भी होते हैं।
माथे पे मेहराब भी है। तो अब सिर्फ यही नहीं कि आपने नमाज पढ़ ली, नमाज तो वो है कि जो बुराई और बेहयाई से भी रोकती। जो नमाज बुरे कामों से ना रोके तो उस बंदे को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि उसकी नमाज हो भी रही है कि नहीं। तो सिर्फ यही नेकी नहीं है कि हम नमाज अदा कर लें और दूसरी तरफ क्या है, मखलूक खुदा को अजियत भी दे रहे हैं, तकलीफ़ भी दे रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, धोखाधड़ी से भी काम ले रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, और बाकी सारे काम जो हैं बुरे वो जारी हैं, लेकिन जब जो ही वक्त होता है तो हम नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस नमाज की अदायगी है, उसका सवाब भी होगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इस नमाज की वजह से दीगर मामलात ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रहे, क्यों ये नमाज हमें अल्लाह के करीब नहीं कर रही, क्यों हम इसकी वजह से शरीयत पर अमल दरामद करने के काबिल नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है, ये सोचना चाहिए। फिर दूसरा कौल इस हवाले से हज़रत क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि यहूद जो हैं वो मगरिब की तरफ रुख करके तो इबादत करते, निसारा मशरक़ की तरफ रुख कर लेते। तो अब यही सिर्फ नेकी तो नहीं है, यानी यहूद और नसारा अपने तरफ से वो इबादत कर रहे हैं, लेकिन दीगर मामलात में क्या है, अभी तो उनके दिल में ईमान भी नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान ही लेकर नहीं आए, अपने अपने मजहब के मुताबिक वो समझ रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। दीगर अरकान इस्लाम में वो ईमान नहीं लेकर आए, तो सिर्फ उस इबादत को अपने लिए वो समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी होगी। इसका मतलब है कि जब तक दीगर जो अल्लाह तबारिक व तआला ने शराइत रखी हैं ईमान की वो पूरी ना करें तो अल्लाह इबादत भी कबूल नहीं करता, नेकी के काम भी कबूल नहीं करता। जैसे बहुत सारी गलत फहमियाँ आजकल इस जदीद दौर में फैलाई जाती हैं कि जो कुफ़ार हैं वो जी बड़े ईमानदार हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तरक्कियाँ कर रहे हैं, तो मुसलमान जो है वो तो बेईमानियाँ कर रहा है, वो तो धोखाधड़ी से काम ले रहा है। तो वो जो इतने नेक काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ ईजाद कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनसे ज़िंदगी उनकी बच रही है, बड़े फ़ायदे के काम कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको भी जन्नत में भेजेगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। ये नेकियां कबूल ही तब होंगी जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पढ़ा हो। ये गलत फहमी फैलाई जा रही। ये बहुत सारे ऐसे आजकल के कुछ नाम नेहाद यूट्यूबर, कुछ ऐसे जो हैं वो मजहबी स्कॉलर बन के उस रूप में आके लोगों को बहकाते हैं कि जो काफिर हैं उनके लिए ईमान ज़रूरी नहीं, वो बस नेक काम करते हैं और वो भी जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। ईमान शर्त है, ये पक्की बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी क्या है, आगे फरमाया मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, आखिरत पर ईमान लेकर आओ, वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, मलाइका पर भी तुम्हारा ईमान हो, कुतुबे आसमानी पर भी तुम्हारा ईमान हो, और जितने अंबिया आए हैं उन पर तुम्हारा ईमान हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आखिरी नबी तस्लीम करते हो, तो फिर तुम जो नेक काम करोगे अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल होगा। इस ईमान की शराइत के बगैर तुम्हारा ईमान जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। पहले उस इस्लाम में दाखिल हो जाओ, फिर नेक काम करो और इबादत करोगे तो तुम्हें उसका फ़ायदा होगा। और आगे फरमाया वह आतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबीली वस्साइलीन व फिर रिकाब, और अल्लाह की मोहब्बत में अपने अजीज़ माल को, माल से सबको मोहब्बत होती है, माल से रग़बत होती है, उस माल से मोहब्बत के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में इसको खर्च करो, इसको निकालो। तो अल्लाह की मोहब्बत में अजीज़ माल को दो, किसको, ज़विल कुर्बा तुम्हारे कराबतदार यानी रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीन और मस्कीनों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, राहगीरों को, वसाइलीन और सवाल करने वालों को, साइलों को, और फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में यानी किसी ग़ुलाम को आज़ाद करने में। यानी ये कुछ मुसारफ बताए सदक़ात के
कि अल्लाह तबारिक व तआला की राह में अपने इस माल को खर्च करो, अगरचे तुम्हें अपने माल से बड़ी मोहब्बत है। अगर तुम तंदुरुस्त हो, पैसों की भी ज़रूरत है, मुस्तकबिल की ख्वाहिशात और आरजुएं और मंसूबे भी बहुत हैं, तुम्हें फ़क्र का अंदेशा भी लाहक है कि माल खर्च करोगे तो कम हो जाएगा, फिर भी अल्लाह की राह में खर्च करो। यानी ये तमाम वजूहात के बावजूद जो अल्लाह की राह में दे सकते हो तो ज़रूर दो, खर्च करो। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के मुतल्लिक सवाल किया गया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। यानी बाज़ फुक़हा ने इस जो अल्लाह की राह में देने से ये एक चीज़ अखज़ की, ये बात अखज़ की कि ज़कात दे देना बस काफ़ी है। ज़कात के मुसारफ़ और हैं, ज़कात के मुसारफ़ में ये मौजूद हैं। पिछले रुकू में ज़कात के जो 8 मसारिफ़ हैं उनका बयान आया, तो आपने फरमाया कि ज़कात के अलावा भी माल में जो है वो हक़ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत मुक़द्दसा की तिलावत फरमाई। इसी तरह सुनन कुबरा में एक रिवायत आई, हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल सदका, सबसे अफजल सदका, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा, सदका है कबूल होता है जब हम किसी गरीब को, नादार को, यतीम को, मस्कीन को, मुसाफिर को देंगे, लेकिन जो अफजल तरीन सदका है वो कौन सा है? फरमाया पहलू तही करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार को जो दिया जाए उस पर जो सदका करना है वो अफजल तरीन है। पहलू तही से मुराद ये है वो आपसे बच रहा हो, मुखालिफ भी हो, नाराज भी हो, लेकिन हकदार हो, गरीब हो, आपके साथ उसकी ना अच्छी बोलचाल हो, ना अच्छा सलूक करता हो, लेकिन अफजल तरीन सदका यह है कि उस रिश्तेदार को दिया जाए। अब इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत यह है कि जब हम किसी के अच्छे सलूक की वजह से उसको देंगे तो दिल में ये ख्याल भी आएगा यार ये मेरे साथ अच्छा है ना, तो इसकी मदद करनी चाहिए। अब एक बंदा मेरे साथ अच्छा ही नहीं है, उसका सलूक ठीक नहीं है, उसका मेरे साथ बोलचाल ठीक नहीं है, फिर भी जब उसको दिया जा रहा है तो कोई और वजह ही नहीं सिवाय इसके कि बस अल्लाह की रजा चाहते हैं। यानी इस काम में अगर गौर किया जाए तो खुलूस और ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बंदा मेरे साथ ठीक नहीं है लेकिन मैं इसकी फिर भी मदद कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि बस मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। तो इसलिए फरमाया कि अफजल सदका पहलू तही करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर यह सदका करना है। मजमू ज़वाइद में भी ये रिवायत आई। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत आई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रिश्तेदार पर सदका करने का दुगना अजर मिलता है। एक सदका करने का सवाब और दूसरा रिश्तेदारों का ख्याल रखने का सवाब, तो दोहरा अजर जो है वो मिल जाता है। और फिर इसमें फरमाया कि ये तो ज़विल कुर्बा वल यतामा, और यतीम, यतीम वो जो जिसके वालिद जो हैं उसके सर पर ना हो तो उन पर ये खर्च करना, उनकी अच्छी कफालत के लिए, अच्छी उनकी तालीम के लिए, उनकी ज़िंदगी के अच्छे गुजर बसर के लिए खर्च करना। इसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मसाकीन पर खर्च करना। अब मसाकीन जो है वो मस्कीन की जमा है। आम तौर पे हम ये लफ्ज़ ऐसे ही बोल देते हैं, फलां मस्कीन है, हम तो मस्कीन हैं। मस्कीन की जो शरई तारीफ़ है, इस्तिलाहन जो तारीफ़ है वो ये है कि जिसके पास गुजारे के लायक भी माल ना हो, यानी जिसकी ज़िंदगी की गुजर बसर ही बड़ी मुश्किल हो रही हो। एक वक्त का वो खाना खाए तो दूसरे वक्त के खाने का बंदोबस्त उसके पास ना हो कि कहाँ से आएगा, तो उसको असल में शरन जो है वो मस्कीन कहते हैं। सही मुस्लिम में एक रिवायत आई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हवाले से पूरी एक हमारी तरबियत फरमा दी, फरमाया कि वो शख्स मस्कीन नहीं जो लोगों के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है, यानी जिसके आदत बन गई है, जिसके ज़हन में ये है कभी उसके पास कभी उसके पास, बार बार वो मांग रहा है, तो वो मस्कीन नहीं है जो लोगों के गिर्द चक्कर काटता है और एक लुकमा या दो लुकमा, कोई एक खजूर, दो खजूर जो मिल गई वो इकट्ठी कर ली, वो ले ली, फिर अगले के पास चले गए, उससे मांगना शुरू कर दिया, वो मस्कीन नहीं। और फरमाया सहाबा इकराम
रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने जब ये सुना तो फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप ही बता दीजिए कि मस्कीन कौन होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्कीन की तीन निशानियां बताई। कहा कि मस्कीन वो होता है कि जिसके पास गुजारे के लायक भी कोई चीज़ ना हो, जिसके पास गुजारे के लायक कोई चीज़ ना हो, ना ज़ाहरी हालत से उसकी मस्कीनी का पता चले कि लोग उस पर सदका करें, यानी वो जाहिर भी ना करता हो, वो साबिर भी हो, शाकिर भी हो, अल्लाह तबारिक व तआला पर इतना भरोसा करने वाला हो, इतना भरोसा करने वाला हो कि मखलूक के सामने वो जाहिर ही ना करे कि मैं मस्कीन हूं और मुझ पर सदका लगता है। और फरमाया तीसरी चीज़, ना ही वो लोगों से खुद सवाल करने वाला हो। ये बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करना और फिर उनकी मदद करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मुआशरे में देखा जाए तो अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में, अपनी बस्ती में ऐसे सफ़ेद पोश लोग बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं जो मदद के मुस्तहिक हैं लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाते। उनकी जो खुददारी है, उनकी जो एक इंसानी अजमत है, वो इस चीज़ के आड़े आती है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो उन लोगों का, उन मसाकीन का ख़ास तौर पर जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और फिर आगे फरमाया वब्न सबील, और मुसाफिर, ये इसका मतलब था इब्ने सबील, सबील कहते हैं रास्ते को, रास्ते का बेटा। इसको वब्न सबील, सबील का बेटा, रास्ते का बेटा, मुसाफिर, राहगीर, इसको इसलिए कहा जाता है कि सफ़र के दौरान में जैसे किसी को ज़रूरत पेश आ गई तो फिर वो सवाल कर सकता है, उसकी मदद भी करनी चाहिए, उसको भी सदका दिया जा सकता है, सिवाय रास्ते के और उसका कोई ताल्लुकदार नहीं, रास्ते में माँ बाप साथ नहीं है, वो रास्ते का बेटा है यानी मुसाफिर है, तो उसकी भी मदद जो है वो की जा सकती है। और फिर आगे फरमाया वस्साइलीन, और सवाल करने वाले। अब सवाल करने वालों के भी कुछ तकाजे हैं, यहाँ भी बड़ी सारी तरबियत की ज़रूरत है। बिला ज़रूरत सवाल करना शरन हराम करार दिया गया। साइल के लिए लाजिम है कि वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद का सवाल ना करे। सही मुस्लिम में रिवायत आती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है तो वो असल में अंगारों का सवाल कर रहा है, खा वो कुछ कम का सवाल करे, खा वो ज़्यादा का। यानी उसने कुछ भी मांगा कि पहले माल मौजूद है और वो माल में इजाफा चाहता है, तो उसने पैसों का नहीं बल्कि उसने अंगारों का सवाल किया है। उसने यूं समझ लें कि पैसे नहीं इकट्ठे किए बल्कि अपने लिए आग इकट्ठी की है। इसी तरह इब्ने उसाकर की एक रिवायत आती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है, यानी जिसने ये दरवाज़ा खोल लिया कि वो सवाल करे, किसी के सवाली बन जाए, जानबूझ के हाथ फैला रहा है, उसने अपने ऊपर फ़क्र का दरवाज़ा खोल लिया। अब उसकी फ़कीरी और मोहताजी ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह ने उस पर फ़कीरी का दरवाज़ा खोल दिया, यानी वो भिखारी बनेगा, उसकी तंग दस्ती दूर नहीं होगी, उसकी मोहताजी दूर नहीं होगी, जिसने सवाल करने का दरवाज़ा अपने ऊपर खोल लिया। और फिर सही मुस्लिम में एक और हदीस आई, हज़रत कुबैसा बिन मुखारिक हलाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है, और फरमाया कि 3 अशख़ास के अलावा किसी को सवाल करना जायज़ नहीं है। 3 लोग हैं शरीयत जिनको इजाज़त देती है और उसकी भी हद मुकर्रर करती है, कौन है जो सवाल कर सकता है, साइल कौन होगा। नंबर 1 मकरूज़ शख्स, वो इतना सवाल कर सकता है, इतनी मिकदार का सवाल करे कि उसका कर्ज अदा हो जाए, इसके सिवा वो सवाल नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नाजायज़ होगा। दूसरे नंबर पे ऐसा शख्स जिस पर कोई नागहानी आफत आ गई हो, खुदा न खास्ता उसका कोई माली नुकसान हो गया हो और उस नुकसान की वजह से अब वो गुजारे के लायक भी नहीं रहा, तो अपने गुज़र बसर की हद तक वो सवाल कर सकता है, उसका तकाजा कर सकता है। और तीसरा शख्स जो रिवायत में आया वो है फाका ज़दा शख्स है, जो फाके से हो, जो भूख से हो और उसके पास खाने पीने का बंदोबस्त ना हो। बिल्कुल इस बात की जो निशानियां हैं वो मस्कीन से मिलती जुलती हों, लेकिन इसमें शरीयत की एक शर्त मौजूद है कि कोई उस बस्ती में से, उस कबीला के 3 अक्लमंद लोग, आकिल लोग,
तीन यानी सेंसेबल जो लोग हैं वो इस बात की गवाही दें कि हाँ ये शख्स फाका ज़दा है, इसको अगर ना दिया जाए ना तो ये बेचारा भूखा सोता है, अगर इसको कोई ना देगा तो इसको भूखा सोना पड़ेगा। तीन गवाह यानी मौजूद हों, अक्लमंद गवाह उस मुआशरे के, इस बात पर गवाह हों कि ये बेचारा वाकई फाका ज़दा है, तो फिर भी वो सिर्फ इतना सवाल कर सकता है कि बस उसका गुजारा हो जाए, इसके सिवा वो भी सवाल नहीं कर सकता। और फरमाया इसके अलावा जो सवाल करेगा वो हराम होगा। अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत आई, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मालदार जो शख्स हो वो सवाल नहीं कर सकता, सहीउल आज़ा शख्स हो जिसके आज़ा सलामत है, हाथ पाँव सलामत है कि वो मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं। और कवी शख्स हो, ताकतवर शख्स हो, उसके जिस्म में ताकत मौजूद हो तो भी वो सवाल नहीं कर सकता। अब आपने देखा कि अहादीस मुबारका की रोशनी में हमारी एक बाकायदा तौर पर सही मानों में तरबियत होती है कि साइलीन कौन है। अब जगह जगह हमें पेशावर किस्म के बकारी नज़र आते हैं। दर हकीकत उन लोगों को देना, यानी आप ये ज़रा अंदाज़ा करें कि शरअन जिन लोगों का मांगना हराम है उन लोगों को देना कैसे जायज़ हो सकता है? अक्सर व बेशतर तो वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, उनको जनाब भीख दी जा रही है, सदका दिया जा रहा है। और ऐसे पेशावर लोग जो सारे का सारा ख़ानदान, मर्द, औरतें, बच्चे निकले हुए हैं और सुबह से लेके शाम तक अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़ायद इकट्ठा कर कर लेकर जाते हैं, उन लोगों को ऐसा देना। अब इसमें सबसे बड़ी कबाहत क्या है? सबसे बड़ी कबाहत यह है कि जो असल में हकदार है उनकी हक तलफी हो जाती है। अब हर बंदे की एक महदूद जेब है, महदूद आमदनी है, वो उस महदूद में से अल्लाह की राह में दे रहा है, बाकी वो अपना घर बार चला रहा है। जब वो किसी पेशावर को दे देगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई हकदार उससे सवाल करेगा तो उसके पास देने के लिए नहीं होगा, फिर तो वो यही कहेगा ना जाओ माफ़ करो। जिस तक पहुंचना चाहिए था उस तक नहीं पहुंचेगा और जिसको हक नहीं है वो ले जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे लोगों को कि जो जिनके अज़ाब भी सलामत हों, जिनका जिस्म भी कवी हो और जो अच्छा खासा माल भी रखते हों, उन लोगों को सदका दे देना, उनको खैरात दे देना और इस तरह से फिर दूसरे मुस्तहकीन की जो है वो दिल शिकनी हो, उनकी हक तलफी हो, तो ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है। एक बात यहाँ, एक मसला और ज़रूरी है, वो ये है कि इंसान थोड़ा बहुत भांप लेता है, देख लेता है, अगर उसके पास थोड़ा बहुत जिस तरह भी है देने के लिए वो देना चाहता है तो वो दे दे, लेकिन कोशिश करे कि मुस्तहकीन की तलाश अपनी ज़िंदगी में वो जारी रखे ताकि वो किसी एक घर को पा सके, कोई एक शख्स उसको मिल जाए कि जिसको वो सही तरह से समझ ले कि वाकई ये बंदा हकदार है, तो इस तक मैं अपना माल पहुँचाऊँ ताकि मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊँ। और दूसरी बात, जिनको नहीं देना, पेशावर भिखारी हैं, उनकी तजलील का हुक्म नहीं है। समझ आ गई कि ये बंदा नशा करेगा, समझ आ गई कि ये सारे माल इकट्ठा करने चले हैं, ये तो पेशावर लोग हैं, आते हैं जाते। कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी रूटीन के साथ उन्होंने दिन मखसूस किए हुए हैं और वो घरों में आते हैं। उनके बारे में मुझे कई लोगों ने बताया जो उनके साथ सफ़र कर चुके हैं कि बड़े शाहाना खर्च करते हैं। उनके बारे में बताया कि फ़लाँ जगह पे तो इनका अपना ज़ाती अच्छा खासा मकान है, यानी वो बतौर कारोबार इसको अपना के बैठे। बहरहाल किसी की तजलील नहीं करनी, किसी को डांटना नहीं है, क्योंकि मना किया गया कि साइल को झिड़कना नहीं, डांटना नहीं, सिर्फ खामोशी इख्तियार ज़रूर करें, ना दें। कोशिश करें कि जितना माल हो सकता है वो हकदार तक पहुँचे, तो इसका सवाब ज़्यादा होगा, मुआशरे में इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो ज़्यादा बरामद होंगे और उन लोगों की मदद होगी जो वाकई हकदार हैं और उनकी खुददारी भी कायम रहे, वो बेचारे अपने इन मुश्किल हालात से, माली हालात से भी निकलें और उनकी रुसवाई भी ना हो। और आगे फरमाया व फिर रिकाब, और गर्दन छुड़ाने वाले यानी ग़ुलाम को आज़ाद करना, इसका भी बड़ा अजर है। सही मुस्लिम में हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करे उसके हर अज़ू के बदले अल्लाह उसके हर अज़ा को जहन्नम की आग से महफूज कर देगा। तो ये बड़ा अजर और सवाब है कि कोई ग़ुलाम को आज़ाद करे। आजकल तो कोई ग़ुलाम नहीं है,
ऐसा कि जिसको छुड़ाया जाए किसी से, जैसे ज़र खरीद ग़ुलाम हुआ करते थे कबल ज़माना में, तो अब तो नहीं ऐसे। लेकिन इस हवाले से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई शख्स इंतहाई मुसीबत में मुब्तला है, कोई बेचारा बड़ा शदीद किस्म का फंस गया है, तो ग़ुलामी वाली बात ही है ना कि जो बेचारा कर्ज़दार है और कर्ज़ जिसने लेना है वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा, तो उसकी गर्दन छुड़ाने के लिए, उसकी जान छुड़ाने के लिए उसकी कुछ ऐसी मदद कर दी जाए कि जिससे वो बेचारा ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए, उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात और मुसीबतें कम हो जाएं, तो ये भी है। और इस तरह फिर आगे फरमाया कि वह अक़ामस्सलाता व आता ज़कात, और नमाज को कायम करना और ज़कात देना। अब फिर ज़रा मैं दोबारा उस मौजू पर आ रहा हूँ जहाँ से हमने इस आयत का आगाज़ किया था कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरिक मगरिब की तरफ बस मुंह कर लो। बहुत सारे ऐसी मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे हुकूकुल इबाद हैं, बहुत सारे ऐसे नेकी और खैरात के काम हैं कि जिनको साथ करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मुआशरे में एक हुस्न पैदा हो, एक इस्लामी खूबसूरत फलाही रियासत का क़याम हो, लोग वहाँ अमन अमान के साथ और सेहत और सलामती के साथ वहाँ रह रहे हों। तो ये इसमें हमारा एक ताउन जो है वो शामिल रहे। तो ये सारे नेकी के काम करना जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे फरमाया कि नमाज को कायम करो और ज़कात दो, यानी ये सारे काम। पहले ईमान वाली बात बताई कि आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, वल मलाइकति वल किताबी वन नबीयीन, मलाइका पर, किताबों पर और नबियों पर। ईमान लाने के बाद ये सारे नेक काम करो कि अल्लाह की राह में खर्च करो, फिर देखो तुम नमाज पढ़ो तुम्हें इसका सवाब मिलेगा, फिर देखो तुम नमाज पढ़ो तो इसके रूहानी असरात तुम में आएंगे, और ज़कात अदा करो। अब आप देखें नमाज और ज़कात का हमेशा अल्लाह ने कुरान में जिक्र इकट्ठा फरमाया। ये जिस्म और रूह का असल में मामला है, ये मामला जिस्म और रूह का है। नमाज जो है वो रूह की ग़ज़ा है और ज़कात जो है वो जिस्म की ग़ज़ा है। अल्लाह ने दोनों ग़ज़ाओं का एहतमाम इकट्ठे फरमा दिया। यानी नमाज पढ़ते हैं तो रूहानी ग़ज़ा मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। और ज़कात का निज़ाम इसलिए दिया कि साहिब हैसियत हो तो तुम दो, साहिब ज़रूरत हो तो तुम ले लो। इस पर तो फुक़हा ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाया, कहा कि जो लोग ये समझते हैं नऊज़ बिल्लाह, वो कहते हैं जी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे जैसे हैं, वो सिर्फ इस ज़कात के निज़ाम को समझ लें, इस ज़कात के निज़ाम को समझ लें तो उन्हें पता चल जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा तो कोई भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फ़र्ज नहीं थी, क्योंकि कभी ज़िंदगी में इतना माल इकट्ठा ही नहीं हुआ कि वो साहिब निसाब होते। अब एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और एक उम्मत है। अब जरा देखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ज़कात देते हैं ना लेते हैं। आल के लिए ज़कात जायज़ नहीं, वो साहिब हैसियत हो तो ज़कात देंगे, साहिब ज़रूरत हो तो ले नहीं सकते। एक उम्मत है कि जो साहिब हैसियत है तो ज़कात देगी, साहिब ज़रूरत है तो वो ले सकती है। उम्मत आल जैसी नहीं हो सकती और उसमें से कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं हो सकता। तो उम्मत में से कोई उठ के आज 1400 साल के बाद कोई मुल्ला उठ के कहे, कोई स्कॉलर उठ के कहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे जैसे थे, तो उसकी अकल पर ही मातम करना चाहिए। यानी ज़कात का निज़ाम ही समझा देता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा और कोई नहीं। तो नमाज और ज़कात इकट्ठे आई। ज़कात के भी जो है वो मसारिफ हैं, और निसाब का मालिक जो शख्स है उसके माल पर जब एक साल गुजर जाएगा तो माल का 40वां हिस्सा जो है वो मुस्तहकीन के लिए ज़कात की मद में निकालेगा। ज़कात का लुग़वी मानी होता है तज़किया करना, पाक करना, यानी जब ज़कात दे दी जाती है तो बाकी माल अल्लाह ताला पाक कर देता है, उसमें बरकत आ जाती है। और कभी ऐसा नहीं होता, ना ये सोचना चाहिए कि मैं ज़कात निकालूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, बल्कि ये वो बरकत है जिसने तुम्हारे माल में इजाफे पर इजाफा करते चले जाना। ये एक ऐसा एक वसवसा और शैतानी ख्याल होता है कि हम माल में से जब माल निकाल देंगे ज़कात की सूरत में तो कहीं हमारा माल कम ना हो जाए। तो फरमाया कि अकामत सलात वात ज़कात वल मूफून बि अहदिहिम इज़ा आहदू, और वो अपना कौल पूरा करने वाले होते हैं जब वो वादा कर लेते हैं। अब इसमें अल्लाह तबारिक व तआला से भी एक अहद है, यानी जब इंसान इबादत का अहद कर ले, जब इंसान कोई मन्नत और अच्छी नज़र मान ले तो उसका पूरा करना भी इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। और कुछ हम लोगों से भी जो वादे करते हैं, क्योंकि मोमन की निशानी है
कि मोमन कभी वादा खिलाफ नहीं होता। इसलिए जो बात करनी चाहिए वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, वो करनी चाहिए जो हम पूरी कर सकते हैं। एक बड़ा खूबसूरत मैंने कॉल पढ़ा था कि गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए और खुशी में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किए हुए फैसले भी पछताने पर मजबूर कर देते हैं और खुशी में किए हुए वादे भी बाद में हमें पछताना पड़ता है। वो खुशी खुशी में जज्बाती हो कि हमने बात कर दी, लेकिन जब बाद में देखा तो पता चला ये तो मेरे लिए पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। तो मोमन की निशानी है कि वो कभी वादा खिलाफ नहीं होता, वो कभी वादे से नहीं फिरता, लिहाजा जब बात करे तो फिर उसको पूरा करे। और आगे फरमाया कि वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, और सब्र करने वाले मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक्त, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात सच्ची की और यही तो परहेजगार लोग हैं। ये निशानियां बताई अल्लाह ने, यही ईमान वाले हैं। सिर्फ यही नहीं है कि तुमने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर लिया और लगे लोगों के ऊपर भी एहसान जतलाने और लगे जनाब मुआशरे को भी ख़राब करने और बाकी किसी और नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं है। बाकी मुनाफाखोरी भी चल रही है, सूदखोरी भी चल रही है, मिलावटखोरी भी चल रही है, हर तरह से धोखाधड़ी भी चल रही है, लेकिन जनाब बस नमाज पे नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं। हराम का माल कमाया और जनाब हज करने चले गए, उम्रे करने चले गए। ऐसे नेकियां कबूल नहीं होती जब तक इंसान अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करता। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़इत्तिबाउन बिल मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। और इसमें फरमाया ए ईमान वालो, तुम पर फ़र्द है जो ना हक मारे जाएं उनके खून का बदला लो, यानी किसास लो, जानबूझ के किसी को कत्ल करना। कुरान पाक में आता है जिसका मफहूम है एक बेशक पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान को जिसने कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस पर अगर गौर करें ना, एक बंदे को जिसने कत्ल किया, एक बंदे को जिसने कत्ल किया, पता नहीं उसकी आगे से औलाद में से नस्ल में से कितने साहिब ईमान पैदा होने, कहाँ तक बात जानी थी, वो कैसे उसने नस्ल कुशी कर दी। तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ। तो इसलिए फरमाया कि ये जो है ना किसास बड़ा ज़रूरी है, तुम पर फ़र्ज़ है, तुम पर फ़र्ज़ है। और ये सज़ा भी इसलिए कि आइंदा किसी की जुर्रत भी ना हो कि वो किसी इंसान के कत्ल का सोचे। तो इसमें जो है वो फरमाया, सही बुखारी में एक हदीस है, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है, यानी इसमें बाज़ लोगों ने ये कहा कि अच्छा जैसे किसी काफिर का कत्ल हो गया तो उसके बदले मुसलमान को भी जो है वो कत्ल किया जाएगा। तो ये मसला है, फरमाया कि किसी काफिर के बदले में किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुखारी शरीफ में हदीस पाक रवायत है, फरमाया जो मुसलमान गवाही दे तौहीद और रसालत की, यानी वो गवाही दे रहा है अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं, तो 3 वजूहात के सबब सिर्फ उसका खून बहाना जायज़ है। नंबर 1 ये जान के बदले जान, उसने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, अब उसके बदले उसको कत्ल कर दिया जाए। दूसरी ये है कि कुछ शादीशुदा जानी हो जिसकी सज़ा जो है वो रजम है, उस सज़ा में उसको कत्ल किया जाए। और तीसरा ये है कि कोई दीन से मुर्तद होने वाला हो, दीन से फिर जाने वाला, इस्लाम को कबूल किया हो, इस्लाम के बाद वो फिर दोबारा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, मुर्तद हो जाए, तो फिर उसका कत्ल जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है। इसके अलावा किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाता। और इसकी फिर कुछ दियत भी है। आगे फरमाया कि फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़इत्तिबाउन बिल मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान, और तो जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ मुआफ़ी हो, यानी मकतूल का भाई माफ़ कर दे, तो भलाई से तकाजा हो और अच्छी तरह अदा करो, ये तुम्हारे रब की तरफ से एहसान है, तुम्हारा बोझ हल्का करना है और तुम पर रहमत करना है। तो इसके बाद जो ज़्यादती करे फिर उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो दियत के हवाले से भी ये, इसकी तफसील तो वैसे सूरत निसा में आगे आएगी इंशाअल्लाह, वहाँ पढ़ेंगे। इस हवाले से है कि 100 ऊँट या 1000 दिनार हैं या 10,000 दिरहम, इसकी जो है वो एक मुकर्रर की गई दियत है कि जो अदा की जाती है खून बहा के बदले। तो दियत को 3 साल की अकसात में जो कातिल है उसकी आकला पर लाजिम होता है कि वो अदा करे। आकला किसे कहते हैं? आकला कहते हैं उस कातिल के हमायती और मददगार लोग।
उसके कोई रिश्तेदार, कोई जैसे गारंटर होते हैं, जैसे जिन लोगों ने उसकी हामी भरी हो, उसकी जो कफालत करते हों, या जैसे कोई मुलाजिम है किसी फर्म में, कोई फैक्ट्री वगैरह में, तो उसका मालिक जो है वो उसकी जिम्मेदारी ले ले, तो फिर वो भी उसके आकला में आएगा। 3 साल की इकसात करके तो ये दियत का अदा करना जो है वो लाजिम होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तखफीफ फरमाई है, फिर भी एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी की है कि अगर भाई की तरफ से, यानी मकतूल के भाई की तरफ से अगर माफ़ी मिल जाए तो बेहतरीन तरीके के साथ उसके साथ फिर जो है वो करो। इसके बावजूद, यानी एक रिवायत में ये भी आता है, अगर कोई दियत भी ले ले, माफ़ भी कर दिया बंदों में बैठ कर, और उसके बाद फिर वो कातिल को कत्ल कर देता, तो फिर उसको दुनिया व आखिरत में अज़ाब मिलेगा। ये जो आखिरी हिस्सा इस आयत मुक़द्दसा का, फ़मन अतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो जो इसके बाद भी फिर ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी जब बात तय हो गई, जब उसके हवाले से दियत वसूल कर ली या लोगों में बैठ कर उसको माफ़ कर दिया, तो फिर उसके बाद दिल में जो है वो इस तरह से इंतकाम की आग को जलाए रखना, ये फिर मना है। आगे फरमाया कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, और खून का बदला लेने में तुम्हारी ज़िंदगी है ए अक्लमंदो, कि कहीं तुम इससे बचो। यानी सज़ा का मकसद अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। इससे फिर कोई जो है वो कितनी जानों को महफूज किया जा सकता है कि जब एक को बीच चौराहे में सबके सामने सजा दी जाएगी, तो फिर दूसरों को जुर्रत नहीं होगी कि वो दोबारा इस तरह का फेले कभी या गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो। आगे फरमाया कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और तुम पर फ़र्ज़ हुआ कि जब तुम में किसी को मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए मुवाफ़िक़ दस्तूर, और ये वाजिब है, हक़ है परहेज़गारों के लिए। इस हवाले से कुछ वसीयत के बारे में आखिर पे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यह एक आयत दो जो हैं वसीयत के हवाले से हैं। अल्लामा सैयद ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह ताजुल उरूस में इसकी एक जो है तारीफ़ लिखते हैं। वो कहते हैं कि चूँकि मैयत के मामलात से ये मुत्तसिल होती है बात, इसलिए मैयत के मामलात से मुत्तसिल को वसीयत कहते हैं। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने बयान फरमाया कि दूसरों के अमल के लिए पेश गोई कोई बात बतौर ताकीद कह देना, यानी दूसरे उस पर अमल करें और ताकीद कर जाना कि वो करें, उसको वसीयत कहते हैं। अल्लामा मीर सैयद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ़ यूँ की कि मौत के बाद किसी को किसी चीज़ का बतौर एहसान मालिक बनाना वसीयत कहलाता है। और डॉक्टर वहबा ज़ुहैली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस पर एक पूरा बाब लिखा। वो कहते हैं किसी शख्स का अपने तरका में ऐसा तसर्रुफ़ करना जिसका असर मौत के बाद मुरतब हो, यानी अपने माल पर कोई ऐसा फ़ैसला करना कि जिस पर अमल दरामद उसकी मौत के बाद होगा, उसको वसीयत कहा जाता है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की 4 इक़साम लिखी हैं हदीस की रोशनी में। उसमें एक वाजिब है, एक मुस्तहब है, एक मुबाह है और एक मकरूह है। और वाजिब जो है उससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला के कुछ हकूक़ बंदे की तरफ जो है वो रह गए हों, जैसे नमाजें रह गईं, जैसे कुछ उसके फ़र्ज़ रोज़े रह गए, जैसे जो है वो कुछ ऐसा नमाज और रोज़ा, कुछ की ज़कात फ़र्ज़ थी किसी साल की और वो नहीं दे सका, और इसी में कुछ उसका वाजिबी सा कर्ज़ भी जो बंदों के ज़िम्मे था जो उसने अदा करना था, तो इस किस्म की जो वसीयत होगी उसको वसीयत वाजिब कहा जाता है। दूसरी वसीयत है वसीयत मुस्तहब, यानी ऐसी वसीयत करना कि दीनी मदारस में, मसाजिद में, उलमा में, दीनी तलबा में उसको जो है वो देने की जो तरगीब देना, गरीब रिश्तेदारों को, नादारों को देने की वसीयत कर देना, ऐसी वसीयत जो है वो वसीयत मुस्तहब कहलाती है। और मुबाह वसीयत ये है कि अपने अमीर रिश्तेदारों और दुनियादारों के लिए कुछ वसीयत कर जाना। बाज़ दफ़ा खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन किसी दोस्त के साथ, किसी बंदे के साथ ऐसी मोहब्बत या ऐसा ताल्लुक़ बन जाता है तो उसके लिए कुछ हिस्सा मुकर्रर कर देना, उसको वसीयत मुबाह कहते हैं। और एक वसीयत मकरूह है जो फसाद और फुजार के लिए वसीयत करना, या कुछ गलत और गैर शरई काम के लिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम जो ऐसी बेहयाई की तरफ लगा हुआ है, तो उस तरह के किसी को जो है वो वसीयत करना, वो वसीयत मकरूह कहलाता है। वसीयत की कुछ शराइत ज़रा सुन लीजिए। वसीयत करने वाला खुद मालिक बनाने का अहल हो, मजनू ना हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो,
तो उस अगर मजनू पागल होगा, नाबालिग होगा, तो उसकी वसीयत कबूल नहीं की जाएगी। वसीयत करने वाले के तरका पर कर्ज मुहित ना हो, कर्ज की अदायगी वसीयत पर मुकद्दम है। ऐसा ना हो कि उसने बहुत सारा कर्ज देना हो तो फिर पहले कर्ज अदा किया जाएगा, उसके बाद वसीयत के मामलात मारूफ तरीके से देखे जाएंगे। और फिर जिसके लिए वसीयत की जाए वो वसीयत के वक्त ज़िंदा भी हो। और इसमें उलमा ने बयान किया कि अगर कोई बच्चा माँ के शिकम में है, पैदा होने वाला है, तो वो भी ज़िंदा में होगा, शामिल होगा, उसके लिए भी वसीयत की जा सकती है। अच्छा, वसीयत करने वाला जिसके लिए वसीयत की जा रही है वो कातिल ना हो, और कुल तरका के तहाई माल में से वसीयत की जाए। 1/3 हिसाब वसीयत कर सकते हैं, बाकी सारे मामला जो हैं वो तरका में तकसीम होंगे, जैसा कि मारूफ जो है वह हदीस में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मरवी है कि वसीयत के लायक चीज़ हो, आपके पास को वसीयत के लायक चीज़ हो, वसीयत लिखे बगैर 2 रातें भी गुजारना उस बंदे के लिए जायज़ नहीं है। और अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, जब से मैंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये हदीस सुनी है, मैं एक रात भी वसीयत के बगैर नहीं रहा। यहाँ हमारे यहाँ वसीयत का रिवाज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वसीयत करते ही नहीं है। वो बाद में मामलात क्या होते हैं, औलादें लड़ रही हैं, कोर्ट कचहरी में जा रही हैं, तरह तरह के तमाशे लग रहे हैं, और पता नहीं अजीबो गरीब मामलात आगे से चल पड़ते हैं, और इसकी वजह से नई नस्ल में आगे लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। बच्चे आपस में जो है वो फिर बड़ों की लड़ाइयों में आके तो वो एक और नई नस्ल दुश्मनी के लिए तैयार हो जाती है। इससे बेहतर क्या है कि मारूफ तरीके से वसीयत कर दी जाए। और सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मर्द औरत, ये रवायत ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक मर्द और औरत 60 साल तक वो अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई मर्द है या औरत है, 60 साल तक उसने अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारी, और फिर क्या किया कि उनको मौत आ जाती है और वो अपनी वसीयत में किसी का नुकसान कर जाते हैं, किसी हिस्सेदार को उसका हिस्सा नहीं पहुँचाते, नुकसान कर जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस कदर नाजुक मामला है। अबू दाऊद शरीफ में सियाह सित्ता में ये हदीस पाक आई है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, यानी 60 साल इबादतों वाली ज़िंदगी है, फिर मौत आ जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचा दिया है तो जहन्नम जो है उन पर वाजिब हो जाती है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में और हदीस आई, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से मरवी है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा सदका फजीलत वाला है? फरमाया, जो सेहतमंदी की हालत में दिया जाए, यानी सेहतमंदी में जो दे दिया जाए, अपनी ज़िंदगी में दे दिया जाए, वो बेहतर है। जैसे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, अपनी ज़िंदगी में 1 दिरहम सदका करो, ये मौत के वक्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। 1 दिरहम जिंदगी में सेहत सलामती के वक्त में सदका करना, मौत के वक्त 100 दिरहम सदका करने से भी अफजल और बेहतर। तो इसलिए अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये शरई मामलात, ये शरीयत की कुछ तालीमात, ये सीखना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारी इस हवाले से तरबियत हो, ताकि इस हवाले से हमारे जो हैं वो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे दूर हों। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदूल करीम हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह करीम हमारे ईमान में इस्तकामत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।